पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। बता दें कि कोलकाता के जोरासाको में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर तीखा हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि बंगाल जो कभी ज्ञान की धरती था, आज बेरोजगारी और बदहाली से जूझ रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनी हुई है और इसी के साथ ही विकास भी ठप पड़ा हुआ है। आज जब मुझे आपके बीच में आकर के बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपील करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर भारत को प्रेरणा देने वाले उन सभी महापुरुषों का स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने अपने तप से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से और अपने पुरुषार्थ से भारत को भारत बनाने के लिए बंगाल की धरा में जन्म लेकर के पूरे भारतवासियों के लिए एक वे प्रेरणा बने थे। बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है, भारत के आध्यात्मिक परंपरा के अनेक साधकों को जन्म लेने वाली धरा है। रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, लाहिड़ी महाशय जी हो, या फिर अगर हम बात करते हैं तो भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी, बंगाल की धरा से वैश्विक धरातल तक इन्होंने भारत के सनातन की पताका को फहराने का कार्य किया था। बहन और भाइयों, ये बंगाल की ही धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश को दिया। और याद करिए, हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है जब नेताजी का नाम आता है। नेताजी का वो उद्घोष हर भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा रहा है और आजादी का अमर मंत्र बना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी हर भारतीय के कानों में गूंजता है। बहनों और भाइयों, इसी बंगाल की धरा ने खुदीराम बोस दिए थे। और याद करना, बंगाल में ही बैरकपुर में मंगल पांडे ने देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर की चिंगारी को प्रज्वलित किया था, जो भारत की आजादी का कारण बना था। ये बंगाल की धरा है जिसने एक से एक महापुरुष थे। स्वतंत्र भारत में भी भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसी धरा ने दिया है।